स्मूथली तरीके से मैं पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे, लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं उन्होंने कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगी। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद CC बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जो होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्फूर्ति सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल के अंत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों के साथ तैयारियां करती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच देखने को मिल रहा है कि राजस्थान इन 5 राज्यों में काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की इस राज्य में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे रिपोर्ट्स इस बात की ओर भी इशारा कर रही है कि कांग्रेस और बीजेपी के अलावा किसी तीसरी पार्टी की इस राज्य में आने की उम्मीद भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सीधे और साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर ही इस वक्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन दिनों काफी ज्यादा तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वो काफी ज्यादा यहाँ पर कह सकते हैं कि फ्रंट मोड पर नजर आ रहे हैं। वो जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या JP नड्डा हो, हर नेता राजस्थान पर फोकस करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोशिश कर रहा है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की जीत हो, लेकिन सर्वे रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं उनकी इस रणनीति पर पानी फेरने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अगर मुख्यमंत्री चेहरे की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान से 34 से 40% जनता चाहती है कि अशोक गहलोत ही एक बार फिर से राजस्थान की कमान संभालते हुए नजर आए। इसी बीच आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को भी ये समझ आ रहा है कि उनकी जीत काफी हद तक तय है। जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं, दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन अशोक गहलोत को ये पता है कि राजस्थान में उन्हें कोई नहीं हरा सकता और इसीलिए वो जनता के बीच उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं और अब वो सीधे सीधे अपने आप को जनता से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने एक बार फिर से वो मुद्दा उठाया जो इस वक्त कहीं ना कहीं देश भर में गरमा रहा है, यानी कि जातीय जनगणना का। दरअसल आपको बता दें कि जब से बिहार सरकार ने अपना कास्ट सर्वे रिपोर्ट रिलीज किया है, तब से विपक्ष जातीय जनगणना का मुद्दा बार बार उठा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी जातीय जनगणना पर RPSC द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी जाहिर की। दरअसल आपको बता दें कि RPSC के सदस्य ने जातीय जनगणना को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे अशोक गहलोत खासा नाराज थे। नाराजगी को जाहिर करते हुए क्या कुछ अशोक गहलोत ने कहा है, सुनिए जरा। पहली बार हुआ है बहुत लंबे अरसे बाद जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने तमाम PG सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दी गई। उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं पूरा प्रोसेस चल रहा है, स्मूथली तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और जैसा भी आप कह रहे थे, लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगी। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उसके बाद CC बैठनी है, वो अध्यक्ष जी बता देंगे तारीख आपको जो होगी तब, तो उसके बाद वो वहाँ पर ठप्पा लगेगा। तो कांग्रेस में बहुत ही स्फूर्ति सब काम चल रहा है और जो उत्साह है लोगों के अंदर वो आपके सामने है।
आप किसी गांव में चले जाओ, किसी भी गांव में, किसी को पूछ लीजिए आप यहाँ पे आम लोगों को, तो वो ये कहेंगे कि सरकार के खिलाफ में कोई एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, सरकार के विरुद्ध में कोई लहर नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट आज राजस्थान के अंदर ये है, सारी स्कीमों को लोग वेलकम कर रहे हैं। सरकार विरुद्ध लहर जो होती है या सरकारें चलती है, वहाँ लहर होती है थोड़ी बहुत। ये पहला राज्य राजस्थान है यहाँ पर कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं चल रही। और जो मैं ये कह रहा हूँ सोच समझ कह रहा हूँ, किसी को पूछ लीजिए आप, तो आपको सब एक स्वर में कहेगा। ये हमारा प्लस पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी रूप में हम आगे बढ़ेंगे तो कामयाब बनेंगे। सर, एक आरपीएससी मेंबर की नियुक्ति की बात कर रहे हैं, आपने ट्वीट भी किया आपको लेकर। देखिए वो मैंने ट्वीट किया वही बात है, क्योंकि देखिए पेपर आउट बड़ी बदनामी वाली बात होती है। गुजरात में भी हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में पेपर आउट हो रहे हैं, आर्मी के अंदर हो गए हैं, जुडिशरी में हाईकोर्ट के एग्जाम उनको रोकने पड़े। ये चिंता करिए सबके लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए, समाज के लिए होना चाहिए। जो छात्र मेहनत करते हैं और जब मौका लगता है तो मालूम पड़ता है कि आप पेपर लीक हो गया, क्या बीतती है उसके ऊपर, आप समझ सकते हैं। कोचिंग में जाते बच्चे बेचारे, उनकी क्या स्थिति बनती है, ये चिंता वाली बात थी। हम लोग जानबूझ के सोचते थे इस बार कोई ऐसे लोग हैं जिसे मैसेज भी जाए कि वास्तव में पेपर लीक नहीं होने चाहिए किसी कीमत पर। और इसीलिए हमने तय किया भी कोई रिटायर्ड आर्मी के लोग हैं। पहले आपको मालूम होगा कि एक मिस्टर M.K. कुमावत थे, एडिशनल सेक्रेटरी थे होम मिनिस्ट्री के, DG पुलिस थे आंध्र प्रदेश के अंदर, राजस्थान के रहने वाले थे, उनको हमने चेयरमैन बनाया था। ऐसे कई प्रयोग हमने किए हैं। इस बार भी हमने देखा कि कोई आर्मी बैकग्राउंड को नहीं है तो ज़्यादा ठीक है। सबोर्डिनेट जो सिविल बोर्ड है उसमें मैंने आर्मी के जो थे मिस्टर नाम बोल आलोक राज, मैं उनको जानता ही था, बिल्कुल नहीं जानता था, उनको जानता ना इस केसी नहीं जानता था। केसी जी जरूर आए थे एक बार, टिकट की मांग करने मकराना से आए थे। अभी तैयारी बताई था कि मेरी तैयारी यही है, तो उनकी बात उनकी सुन ली। इतनी हमारी पहचान ना तो उन्होंने खुद ने मांग करी RPC की, दोनों ने ना किसी सिफारिश करी। हमने उचित समझा कि बहुत टाइम बीत गया, अचानक लागू हो जाएगी, उसके पहले अगर हो जाता 2 महीने और बढ़ जाएंगे, तो हमने 3 लाख सर्विसेज का काम शुरू कर रखा। अधिकांश नौकरी लग चुकी है, बाकी का काम चल रहा है। तो हमारे 2 महीने की चुनाव की दंगल के अंदर और लोग सफर क्यों करें, ये सोच के हमने नाम को पुटअप किया, माननीय राज्यपाल महोदय ने अप्रूव कर दिया और वो बना दिए गए। बाद में मालूम पड़ा कि जो उनके जो ट्वीट थे या जो उनका वीडियो वायरल किया, बहुत मुझे दुख हुआ, बहुत धक्का लगा। मैं आज भी आहत हूँ। एक आर्मी का 22 साल का सर्विस किया आर्मी का कोई व्यक्ति होता है ना, वो देश प्रेम की भावना रखता है, देश के लिए मर मिटने के तैयार रहते हैं। उसके लिए जाति धर्म वर्ग सब पीछे हो जाते हैं। आर्मी वही लोग जाते हैं। वो व्यक्ति अगर मान लो रिटायरमेंट के बाद में अगर अपनी जाति के साथ में बातचीत करे तो थोड़ा सेम बरतना चाहिए। ट्वीट करे कोई जाति के खिलाफ में, किसी व्यक्ति के खिलाफ में, वो कतई स्वीकार नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आज कंडेम भी किया, कंडेम भी किया है। अनफॉर्चुनेट भी है, दुखद भी है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्योंकि RPSC मेंबर बन गए हो तो मुझसे भी तो मिले भी नहीं है, घटती कॉल भी नहीं हो पाएगी। हमने प्रयास किया भाई उनसे बाबू बुला के बातचीत करें, पर वो अभी आ नहीं रहे। तो अनफॉर्चुनेट घटना हो गई और मेरी ही हुई है। मैंने ही जो जानबूझ करके आर्मी के बैकग्राउंड के रूम लेने के लिए मैंने ही जो बॉर्डर थे। तो देखा आपने और सुना भी। बता दें कि अशोक गहलोत न केवल यहाँ पर RPSC के सदस्य बल्कि जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीधे सीधे बीजेपी को भी घेर चुके हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से मांग की जा रही है कि 2024 के चुनाव से पहले देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए और कहीं ना कहीं इस वक्त 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये बहुत बड़ा मुद्दा भी विपक्ष के लिए बनता जा रहा है। विपक्ष
विपक्ष लगातार जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं ओबीसी जो वोट बैंक है उसे अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई में जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिस तरह से अशोक गहलोत ने अब घेरने का काम किया है विपक्ष को, इसका फायदा क्या विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत को मिल पाएगा? क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता पर वापसी करते हुए नजर आएंगे, मुख्यमंत्री पद पर बैठते हुए नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।